नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकम् ब्रह्मवेदस्वरूपम्। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकम् ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकम् ब्रह्मवेदस्वरूपम् विभुं व्यापकम् ब्रह्मवेदस्वरूपम् विभुं व्यापकम् ब्रह्मवेदस्वरूपम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सभी को एक बार फिर प्रेम पूर्वक नमस्कार। और हमारी जो शिव पुराण की कथा चल रही है उसमें रुद्र संहिता द्वितीय अध्याय सती कांड जो सती खंड है उसका प्रकरण चल रहा है। आज हमारा 21वां अध्याय आरंभ होता है सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके कहने लगी, प्रभु शंकर को प्रसन्न पूर्ण जानकर नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी होकर दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे अनुनय विनय करने लगी और प्रार्थना करने लगी। सती ने कहा, देवादिदेव महादेव करुणा सागर हे प्रभु दीनों द्वार परायण, आप दीन द्वार के को परायण मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे महायोगी मुझ पर कृपा कीजिए, आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं और महाप्रभु आप हर हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया बनी हूँ। हे स्वामिन, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। हे नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया। हे महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब मैं तो उस परम तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लें और संसार बंधन में न बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार सती द्वारा केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से यह प्रश्न किया गया, तब उसके प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग विरक्त रहने वाले ऐसे चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव उवाच, शिव कहते हैं,
देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु का स्मरण ही नहीं रहता तथा विशुद्ध जो ज्ञानी विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, उस विज्ञान की शक्ति है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल देने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई हैं। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं होता। भक्ति और ज्ञानी दोनों जो होते हैं, दोनों का सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्य के घर भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह कहते हैं, भक्तो ज्ञाने न भेदो हि तत्कर्तुः सर्वदा सुखम विज्ञानम न भवत्येव सती भक्ति विरोधिनः भक्ताधीनः सदाहं वै तत्प्रभावाद ग्रहेष्वपि नीचानां जातिहीनानां यामी देवी न संशय। वह कहते हैं, हे सती, भक्ति जो है 2 प्रकार की बताई गई है। कैसी भक्ति है? एक तो सगुण होती है और दूसरी निर्गुण होती है, जो विधि पूर्वक शास्त्र विधि से करी जाए, और एक होता है स्वभाव की भक्ति, जो हृदय के सहज भाव से अनुराग से प्रेरित होकर एक भक्त करता है। वह श्रेष्ठ है। जो भक्ति अनुराग से होती है, ज्ञान से, जो भक्ति अनुराग से होती है और आपके भावों से प्रकट होती है, वह हमेशा श्रेष्ठ है। इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 भेद वाली हो जाती हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी की एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके जो तत्व है का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्ति के 9 अंग बताए हैं। निर्गुणा भक्ति के जो 9 अंग हैं सगुण और निर्गुण के, हे दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। प्रेम से सुनो। कहते हैं, देवी, श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यमात्मार्पणम चेति नावांग्नी बिंदुर्बुधा। वह कहते हैं कि हे देवी, ध्यान से सुनो कि इसके 9 भेद जो हैं वो है श्रवण करना, कीर्तन करना, वंदन करना, स्मरण करना, सेवन करना, दास्य भाव, अर्चन भाव, सदा मेरा वंदनी जो होता है सख्य, और आत्मसमर्पण भाव। सख्य कहते हैं सखा बना लेना, सखा के रूप में। ये विद्वानों ने 9 भक्ति के अंग बताए हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे कहते हैं, लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता से भक्ति पूर्वक अपने श्रवण पुटों से, केवल सुनना भी भक्ति है, श्रवण पुटों से
उसके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, वह भी भक्ति है, उसको कीर्तन कहते हैं। देवी मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वथा व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण करते हैं, उस स्मरण भक्ति कहते हैं कि उस महादेव का हमेशा स्मरण रहे, हमेशा ध्यान रहे और उसका मन में सदा सर्वत्र व्यापक स्थान बना रहे, तो वह जो है भक्ति कहलाती है। उसको स्मरण भक्ति कहते हैं। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन है। हम सेवा भाव जो रखते हैं, वही सेवन नाम की भक्ति है। अपने प्रभु को किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य भाव कहा गया है, कि हम दास्य भाव से उनकी सेवा कर सकें, सेवन कर सके, स्मरण रख सके। तो इसी प्रकार से जब हम सेवा भाव रखते हैं तो वो सेवन कहलाता है, और जब हम भोगों की स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना हमेशा स्मरण रखते हैं, तो वही दास्य भाव हो जाता है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा का सदा पाद्य आदि 16 उपचारों से जो समर्पण करता है, उसे अर्चन कहते हैं। वह अर्चन भाव है। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मूल मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार करता है, उसे वंदन कहते हैं। यह भी भक्ति का अंग है। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भाव है। कि जब हम ऐसा मन में बुद्धि में ऐसा विचार कर लें कि तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही ना करो मैं बालक नादान, तो वह भाव जो है सख्य भाव कहलाता है। ये सब भक्ति के लक्षण है। क्या भक्ति के लक्षण है? मंगला मंगलम यत् करोति तीश्वरो ही में सर्वम तन्मंगल्या मंगलायेति विश्वासे सख्य लक्षणम। वह कहते हैं कि देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब की सब प्रसन्न भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ बचा कर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना, ये आत्मसमर्पण भक्ति है। ये भक्ति के मेरे 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्रकाश होता है तथा सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन आदि। बिल्व का सेवन, ये बिल्व कोई शिवलिंग पे बिल्व चढ़ा देता है केवल, तो वो भी देवादिदेव महादेव के भक्ति के उपांग कहे गए हैं। कि इस तरीके से भी आप भक्ति कर सकते हैं। कोई जल चढ़ा दे समर्पण भाव से, तो वह भी भक्ति है। कोई केवल बेल पत्र चढ़ा देता है, कोई बेल चढ़ा देता है, वह भी भक्ति का भाव है। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे अधिक उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है। जब भक्ति जो साधक कर रहा है, वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। जो ज्ञान को प्राप्त करेगा, वही वैराग्य की ओर अभिमुख होगा। तो ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा समर्पण करते हुए संपूर्ण कर्मों के फल आदि की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही अत्यंत प्रिय है। जिसके चित्त में निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और 4 युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग है ही नहीं। कलयुग में तो यह विशेष सुखद और सुविधाजनक है। कहते हैं, त्रैलोक्ये भक्ति सदृशः
पंथा नास्ति स्वभावः चतुर्युगेषु देवेशी खलोतु सुविशेषतः। कहते हैं देवी कलयुग में का प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है। जो कलयुग चल रहा है, आप देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। और ये पुराणों में कहा, पहले ही उल्लेख आ चुका है कि जो कलयुग आएगा उस कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं मिलेंगे। ना तो किसी को ज्ञान चाहिए, ना किसी को वैराग्य चाहिए। इसलिए दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो जाएंगे। वो उत्साह नहीं रहेगा, ना तो ज्ञान जानने के लिए रहेगा, ना भक्ति के लिए रहेगा। न तो ज्ञान के लिए कोई उत्साह है, ना वैराग्य के लिए उत्साह है। और वो दोनों जो है बूढ़े हो जाएंगे, एक तरीके से उत्साह शून्य हो जाएंगे और जर्जर हो जाएंगे। परंतु भक्ति कलयुग में अन्य सब युगों में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। जो कलयुग है, कलयुग में सबसे ज्यादा जो ये वाचन है, जो स्मरण है, जो श्रवण है, केवल सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो सकता है। सुनने मात्र से ही कल्याण हो सकता है। लेकिन कलियुग, ये कलियुग जो चल रहा है, उसमें सुनने में भी लोगों को जोर पड़ेगा। ऐसा शास्त्रों में पहले से उल्लेख है, क्योंकि ज्ञान को कोई प्राप्त नहीं करना चाहता, सब ज्ञानी है। ज्ञान को प्राप्त करना वह भी एक भक्ति का स्वरूप है। वैराग्य को प्राप्त करना वह भी एक भक्ति का स्वरूप है। परंतु ज्ञान और वैराग्य कलयुग में जर्जर हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। तो भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूं, इसमें कोई संशय नहीं। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूं, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूं। महादेव कहते हैं उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं। जो बाधक हैं स्मरण करना नहीं चाहते, शोर मचाना चाहते हैं, स्मरण करना नहीं, सुनना नहीं चाहते, व्यवधान पैदा करना चाहते हैं, तो वह भगवान शिव कहते हैं उनका मैं, जो भक्त कर रहे हैं और व्यवधान कोई पहुंचा रहा है तो उसका मैं परम शत्रु हूं। वह कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं यो भक्ति मान्युर्मा लोके सदा हम तत्सहाय कृत विघ्न हर्तारिपुतस्य दंडयो नात्र च संशय। वह आगे कहते हैं देवी मैं अपने भक्तों का रक्षक हूं। भक्त की रक्षा के लिए मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा हूं और शूल लेकर मैंने उन्हें भी मार भगाया था। देवी भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया था, जो कि उनका परम शिष्य परम भक्त था रावण, उसको भी उन्होंने त्याग दिया था। किसके कारण? भक्ति के कारण। भक्त देखिए भक्ति के कारण त्याग दिया था, लेकिन परम भक्त रावण था, और रावण को जो है उन्होंने क्यों त्याग दिया, ये भी प्रश्न उठता है। रावण को उन्होंने इसलिए त्याग दिया कि रावण की जो भक्ति थी, रावण की भक्ति में अहम भाव आ गया। जब अहम भाव आ जाता है तो वह भक्ति नहीं होती। जब मैं की भावना आ जाए आपके भीतर तो वह भक्ति नहीं रहती। तो रावण को भी उन्होंने क्रोध पूर्वक, भगवान कहते हैं मैंने त्याग दिया था। सती देवेश्वरी बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूं और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के लिए साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्मय तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में
विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्मों का तथा राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र तथा स्त्री के धर्म की महिमा का कभी न नष्ट होने वाली, वर्णाश्रम धर्म का तथा जीवों को सुख देने वाली वैद्यक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा अन्य बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न, शरीर धारण करने वाले, त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य अन्य स्थानों पर नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों सुख संपत्ति से दूर केवल सुख की चाह रखते हुए, किसकी सुख की चाह रखते हुए? इस लोक के सुख की चाह रखते हुए दोनों दंपत्ति साक्षात परब्रह्म स्वरूप विचरते हैं। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम द्वितीय अध्याय सती प्रकरण नामो 21वां अध्याय और 23वां अध्याय आज हमारा पूर्ण हुआ। अब 24वें अध्याय में हम कल जो पढ़ेंगे, 21वां, 22वां, 23वां हमारा पूर्ण हो चुका है। 24वें अध्याय में करेंगे दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा राम की परीक्षा। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।